आशीर्वाद। पुराने ज़माने में कांचीपुर में गोविंदराज नामक एक धनी रहा करता था। वह अव्वल दर्जे का कंजूस और मक्खी चूस था। द्वार पर कोई भिखारी आ खड़ा होता तो वह उसे डांट डपट कर भगा देता। गोविंदराज कुबड़ा था, इसलिए लोग उसे कुबड़ा गोविंदराज कहा करते थे। एक दिन गोविंदराज के घर एक भिखारी आया। उसने खाना मांगा। गोविंदराज ने उसे डांट बताई। बाबूजी, 3 दिन से भूखे के मारे मर रहा हूँ। मुझ में चलने की भी ताकत नहीं है। एक कौर खाना दो, भिखारी ने याचना की। गोविंदराज ने उसे गालियाँ सुनाई और अपने नौकरों से खदेड़वा दिया। भिखारी भूख से परेशान था। वह बड़बड़ाते थकावट के मारे सड़क के किनारे बैठ गया। वह बड़ा निराश था, इसलिए गहरी आहें लेने लगा। उस रास्ते से चलने वाले एक अंधे ने भिखारी की आहें सुनी। वह भिखारी के पास जाकर बोला, भैया, तुम कौन हो? आहें क्यों भरते हो? क्या हुआ तुम्हें? मैं एक भिखारी हूँ। कई घरों में गया मगर मुट्ठी भर खाना नहीं मिला। भूख से मर रहा हूँ। बेहोशी आ रही है। मेरे घर चलो, मेरे साथ खाना खा लो। इस तरह सांत्वना देकर अंधा आदमी भिखारी को अपने घर ले गया। अंधे ने भिखारी को पेट भर खाना खिलाया। भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, भगवान की कृपा से आपकी आंखें फिर दिखाई दे। यह आशीर्वाद देकर भिखारी अपने रास्ते चला गया। उस दिन रात को अंधे की आंखों से बराबर पानी निकला। सवेरा होते ही उसकी आंखें दिखाई देने लगी। उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। अंधे की आंखों के दिखाई देने वाली खबर सारे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग यह खबर कहानी की तरह कहने सुनने लगे। यह खबर गोविंदराज के कानों में भी पड़ी। वह दौड़ दौड़ अंधे के घर आया और पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारी आंखें दिखाई देती है? यह तो बड़ा अचरज मालूम होता है। असल में बात क्या है? सच सच बताओ, मैं भी तो जान लूँ। कल तुम्हारे घर के पास एक भिखारी बैठ भूख से कराह रहा था। उसे तुमने कुछ भी नहीं खिलाया। मुझे उसकी हालत पर दया आई। मैंने कल रात को उसे पेट भर खाना खिलाया। उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरी अंधी आंखें दिखाई दे। उसकी मेहरबानी से मेरी आंखें दिखाई दे रही है। दृष्टि पाए हुए व्यक्ति ने कहा, ओह, कैसी भूल हो गई है। वह भिखारी कोई जादूगर होगा। उसे मैंने डांट कर भगा दिया। उसे खाना खिलाकर तृप्त कर दिया होता तो मेरी कुबड़ी जाती। इन शब्दों के साथ गोविंदराज पछताने लगा। इसके बाद गोविंदराज ने निश्चय कर लिया कि किसी न किसी तरह उस भिखारी को पकड़ लाकर उसे पेट भर खिलाना चाहिए और उसके आशीर्वाद से कुबड़ी को ठीक करवाना चाहिए। उसी दिन सारा गांव छानकर गोविंदराज ने उस भिखमंगे को पकड़ लिया। बड़ी विनय के साथ उसे अपने घर बुला लाया। पास बैठकर उसे बढ़िया पकवान खिलाया। भिखारी भोजन समाप्त कर बोला, भगवान की कृपा से आपकी कुबड़ी जाती रहे। यह आशीर्वाद दे चला गया। गोविंदराज को लगा मानो उसकी कुबड़ी जाती रही है। दूसरे दिन सवेरे उठते ही उसने सोचा कि उसे सबकी भांति सीधे खड़े हो जाना चाहिए। मगर गोविंदराज की इच्छा पूरी नहीं हुई, बल्कि उसे लगा कि उसकी कमर और झुक गई है। वह गुस्से में आंखें पाए हुए व्यक्ति के घर पहुंचा और बोला, तुम्हारी बातों में आकर मैं धोखा खा गया हूँ। उस भिखारी को तुमसे भी बढ़िया पकवान खिलाया। जाते हुए उसने मुझे आशीर्वाद भी दिया, मगर मेरी कुबड़ी जैसी की तैसी है। आंखें पाए हुए आदमी ने हंसकर कहा, तुम तो मूर्ख हो। भिखारी कोई भगवान नहीं। मैंने उसके भूखे पेट को खाना दिया, इसलिए भिखारी ने हृदयपूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने उसके आशीर्वाद को सच बनाया।
तुमने भरे पेट को खाना खिलाया, यह भी स्वार्थ से प्रेरित होकर। भिखारी शिष्टतावश आशीर्वाद दे चला गया, पर उसके आशीर्वाद को कौन सत्य बना दे। इन शब्दों को सुनकर गोविंदराज के मन में ज्ञानोदय हुआ। उस दिन से वह पीड़ित की सहायता करके यशस्वी बना।